बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। COVID-19 can be characterized as a pandemic. The virus is spreading very fast. This is India, 137 crores. That is our population. अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। वर्ष 2020 से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रहे कोरोना वायरस में अब तक कई तरह के बदलाव दर्ज किए जा चुके हैं। ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट ने दुनिया के कई देशों में घातक स्तर पर अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई है, लेकिन अब भारत के कोरोना वेरिएंट B.1.167 को विश्व स्वास्थ्य संगठन इन सभी से ज्यादा घातक बता रहा है। संगठन का कहना है कि ये पूरी दुनिया के लिए बेहद घातक है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के विशेषज्ञों की एक टीम पिछले कुछ दिनों से वायरस के इस वेरिएंट की रिसर्च में जुटी हुई है। इनमें वो क्षेत्र खास हैं जहां ये फैल रहा है। यूएन विशेषज्ञों की टीम का कहना है कि इस वेरिएंट पर वैक्सीन की कारगरता को लेकर के भी रिसर्च की जा रही है, यानी कि कितनी कारगर है वैक्सीन, इस बात की जांच की जा रही है। इन विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यूएन विशेषज्ञ ने कहा कि आने वाले दिनों में दुनिया भर में नए वेरिएंट सामने आ सकते हैं। ये बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में दुनिया भर में नए वेरिएंट सामने आ सकते हैं, क्योंकि अभी 3 से 4 वेरिएंट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रमुख हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका है, ब्राजील है और साथ ही भारत का भी वेरिएंट है जो उस वक्त देश भर में साथ ही दुनिया भर में तबाही मचा रहा है। और ऐसे में ये खबर सामने आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ अधिक चिंता का सबब भी बन सकते हैं। इसके बचाव के लिए इनके संक्रमण को रोकने पर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत होगी। साथ ही यूएन विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इनकी रोकथाम के लिए कोविड-19 के लिए बनाए गए नियमों को अधिक कड़ाई से अपनाना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में मिला कोरोना वायरस का ये घातक वेरिएंट बेहद तेजी से फैलता है। संगठन इसमें हो रहे बदलाव पर भी अपनी चिंता जता चुकी है। पहले भी ये चिंता यहाँ पर जताई जा चुकी है। संगठन की विशेषज्ञ डॉक्टर मारिया वॉन कर्खोवे ने जिनेवा में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि B.1.167 वेरिएंट की शुरुआत भारत में ही हुई है और इसके संक्रमण की रफ्तार दूसरे वेरिएंट से कहीं अधिक तेज है। मौजूदा वर्ष में भारत में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से इसी वेरिएंट का हाथ है। आपको बता दें कि भारत में लगातार 4 दिन 4 लाख से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं और वहीं अभी 2 दिनों से नए मामलों की रफ्तार में कमी आई है और ये 4 लाख से नीचे पहुंचे हैं। इसके अलावा ठीक होने वाले मरीजों में भी तेजी आई है। इस वेरिएंट का भी निदान संभव है। हालांकि उन्होंने इस वेरिएंट की अधिक से अधिक जानकारी जुटाने की अपील की है। खास तौर पर इस वेरिएंट की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जुटाने के लिए उन्होंने विशेषज्ञों से अपील की कि जिससे इसकी प्रकृति और इसके निदान को समझने में मदद मिल सकेगी। उन्होंने और अधिक सीक्वेंसिंग पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि इसकी जानकारी को पूरी दुनिया में साझा किए जाने की भी जरूरत है। इससे पता चल सकेगा कि ये वेरिएंट आखिर किस स्तर तक फैला हुआ है। आपको बता दें कि संगठन किसी भी वायरस के वेरिएंट को उसके घातक होने के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखता है। I assume you're talking about the B.1.617 virus variant that was first identified in India. Indeed, this is one that has been classified as a variant of interest by WHO. Over the weekend and last week and into today, our EPI team and our lab team has been discussing with our virus evolution working group this variant, this B.1.617. And everything that we know about it in terms of transmissibility and any studies that are being done in India as well as in other countries where this virus variant is circulating. It is important to note that this lineage, this B.1.617, has 3 sublineages, the 0.1, 0.2, 0.3. I won't go into that level of detail. All of that will be provided in our SITREP tomorrow, where we will outline all of the information that we know about each of those sublineages. Having said that, in consultation with our virus evolution working group and our EPI teams and our lab teams internally, there is some available information to suggest increased transmissibility of B.1.617. There is a preprint that is out, so this is a paper that has not undergone peer review, and it's on a limited number of patients, suggesting that there is some
reduced neutralization, and as such, we are classifying this as a variant of concern at the global level. There will be much more detail provided in our SITREP tomorrow around all of the available information that we have. What we do want to say is that even though there is increased transmissibility demonstrated by some preliminary studies, we need much more information about this virus variant in this lineage, in all of the sublineages. So we need more sequencing, targeted sequencing, to be done and to be shared in India and elsewhere so that we know how much of this virus is circulating. We don't have data yet on diagnostics, therapeutics, and vaccines. We don't have anything to suggest that our diagnostics, our therapeutics, and our vaccines don't work. This is important. We will continue to see variants emerge. We will continue to see variants of concern around the world, and we must do everything that we can to really limit the spread. और इसी के साथ कोरोना बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए कशिश के साथ। नमस्कार।